हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, ये रहा आपका पेपर जो 5 लाख रुपए में ख़रीदा गया। और इन 5 लाख रुपयों ने 20 लाख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया। पढ़ के देखिए आगे क्या है। सारी मिली भगत है, सब ड्रामे हैं। देखो पढ़ के आगे क्या लिखा है। मथुरा से 5 लाख में खरीदे थे पेपर। यहाँ से पढ़िए आगे। यूपी टीईटी पेपर लीक प्रकरण में मेरठ एसटीएफ ने शामली से 3 आरोपियों को पर्चे के साथ दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 5 लाख रुपए में मथुरा के एक व्यक्ति ने पर्चा खरीदा था। देखो, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं भैया, 5 लाख रुपए में पेपर खरीद रहे हैं। यहाँ 2-2 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को नकल करानी थी। हालांकि इससे पहले ही इनके मंसूबों की भनक मेरठ एसटीएफ को लग गई और तीनों को दबोच लिया गया। इसी इनपुट के बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई। मथुरा में आरोपियों की तलाश की गई। तीनों आरोपियों रवि, मनीष और धर्मेंद्र के खिलाफ शामली में मुकदमा दर्ज किया गया। आगे पढ़ो इसे। 5 लाख में खरीदा पेपर। शामली के मनीष और रवि मथुरा के सॉल्वर गैंग के संपर्क में थे। आरोपियों ने इनसे शनिवार रात को 5 लाख में यूपी टीईटी का पर्चा हासिल कर लिया। 2 लाख में अभ्यर्थियों से सौदा। वहीं वेस्ट यूपी के 60 अभ्यर्थी आरोपियों के संपर्क में थे। देखो, अभ्यर्थी भी हैं संपर्क में, 60 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और देखो, एक 60 अभ्यर्थी आरोपियों के संपर्क में थे। 2-2 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का सौदा हुआ था। अब ये जो पेपर ले रहे हैं ना 2-2 लाख रुपए में, इनको तो ज़िंदगी में नौकरी नहीं दे कभी। इनको नौकरी दे नहीं। और ये जो आरोपी पकड़े गए ना, इनके घर पर बुलडोज़र चलाए और इनको इतना इनकी एस्तेसी मार दे बस। इन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं ना, क्या कहूँ ऐसे लोगों को। बड़ी ऐसा लगता है इनको तो बस कूटे अच्छी तरह, जिससे ये कभी फिर आगे ऐसा काम ना कर पाए, बच्चों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी ना कर पाए। आगे पढ़िए इसे। उपलब्ध कराने का सौदा हुआ था। 50,000 रुपये एडवांस और शेष रकम परीक्षा के बाद देना था। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी में से किसी एक ने एसटीएफ को मामले की जानकारी दी और पर्चा लीक होने का खुलासा किया। देखो, जो 60 विद्यार्थी थे ना, इनको 2-2 लाख रुपए में पर्चा बेचना था। एक बंदे ने 5 लाख रुपए में पर्चा खरीदा और ये 5 लाख रुपए में ये 60 विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए इनसे लेता, यानी कि पूरे 120 लाख रुपए। इतना रुपया ये कमाता, बताओ, इतना रुपया ये कमाता। और इतना रुपया कमाने के बाद क्या करता, पहले इसने सब इन 60 विद्यार्थियों से 50-50 हज़ार रुपये ले लिया था। 60 विद्यार्थियों से, यानी कि 30 लाख रुपया ये ले चुका था 30 लाख रुपया। अब सोचो इस बात को। लेकिन चलो, बढ़िया रहा, पता पड़ गया। अब ले ले पैसे कहाँ से लेगा, तेरे भी गए, तेरा बदनामी भी हुई, अब क्या करेगा ले। और उन्हीं अभ्यर्थियों में से 60 में से एक ने ही एसटीएफ के जवान को बता दिया कि पर्चा इस तरह से लीक हो रहा है। ये ऊपर वाली हेडिंग पढ़ो। परीक्षा निरस्त होने से 50 करोड़ का नुकसान। ये 50 करोड़ का नुकसान तो केवल सरकार का है, लेकिन जो विद्यार्थियां हैं ना 21-22 लाख, उनका कितना नुकसान हुआ होगा। उनका भी तो बहुत नुकसान हुआ भैया। और जो उनके मन मस्तिष्क में जो बातें एंटर करी हैं, उसमें कितना नुकसान हुआ है ना। बहुत सारा टेंशन ही टेंशन हुई है। पढ़िए इसको, पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। परीक्षा निरस्त होने से 50 करोड़ का नुकसान। प्रयागराज। पेपर लीक के कारण यूपी टीईटी निरस्त होने से सरकार को तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परीक्षा के लिए पेपर सेट करने से लेकर मॉडरेशन, प्रिंटिंग, जिलों तक पेपर और ओएमआर शीट पहुंचाने आदि पर मोटी रकम खर्च हो चुकी थी। सरकार ने 25 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पहली बार लाइव सर्विलांस की भी व्यवस्था की थी। अरे भैया, कैसी व्यवस्था कर लो, लेकिन पहले से ही लोग तैयार हैं ना। पहले से ही यहाँ पर सरकार में ही लोग गलत बैठे हुए हैं ना। पहले से ही जो लोग बैठे हैं नकल माफियाओं को ऊपर चढ़ाने वाले, उनको कैसे रोक लोगे। सुधरना तो पहले जो मुख्य लोग हैं, सरकारी लोग जो बैठे हुए हैं, पेपर उड़ाने वाले जो लोग हैं, पहले उन्हें सुधरना पड़ेगा ना। करोड़ों के अरबों रुपये खर्च कर लो, सब बर्बाद ही होगा जब ऐसे लोग बैठे रहेंगे। चोर बैठेंगे तो फिर कोई ना कोई चोर जरूर है, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। ये देखो पेपर शनिवार को ही आउट हो गया था पेपर। यूपी टीईटी का पेपर परीक्षा शुरू होने से 12-15 घंटे पहले ही आउट हो गया था। सभी 150 प्रश्न के हल शनिवार रात से रविवार सुबह तक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए। आश्चर्य की बात है कि सभी 150 प्रश्न पेपर के हूबहू थे और उनके सटीक जवाब भी हल कर लिए गए थे। हूबहू तो होंगे, जब पेपर ही आउट हो गया तो हूबहू नहीं होंगे। सारी मिली भगत है उन कंपनी वालों की
और सरकार में कोई जो बैठा है ना उसकी, अब कौन है उस जगह, परीक्षा नियामक के अंतर्गत कौन 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 है, उनमें से कोई ज़रूर चोर है ऐसा जो ये सब काम करा रहा। सब पकड़े जाएंगे, खैर टेंशन मत लो, बिल्कुल सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, हूबहू तो होगा ही भैया, जब पेपर ही वो था तो हूबहू ही होंगे प्रश्न तो ना। देखिए इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगा होगा। सुबह इसकी भनक एसटीएफ को लगी तो आनन फानन में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो उन्होंने तत्काल परीक्षा निरस्त करने का आदेश कर दिया। अच्छा हुआ निरस्त कर दिया, निरस्त नहीं करते तो और भी दिक्कत हो जाती। जो किसी दिन में नहीं थे ना 60 स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आ रहा था, जिन्होंने पेपर खरीदे हैं, वो तो टॉप कर गए होते, निश्चित कर गए होते टॉप। आगे देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी घटना से सरकार की भी किरकिरी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खूब कार्रवाई करते रहो, क्या मतलब पड़ता है, लेकिन इतना जरूर करें इनके घर को बिल्कुल, इन लोगों को तो हालत ख़राब कर दें इनकी। बस इन्होंने जो काम किया है, बहुत बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनकी बढ़िया तरह से हालत ख़राब कर दें, जिससे दोबारा कभी भी इस तरह की हरकतें ना कर पाएँ, कैसे भी कुछ हो बस। क्योंकि भाई इस तरह के कार्य करने से बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों की मानसिकता पर भी, हर चीज़ का नुकसान है ना। आपका 50 करोड़ नुकसान हुआ है, बच्चों का कितना मनोबल टूटा है। तो कुल मिलाकर ये जितने लोग पकड़े गए ना, चाहे वो विद्यार्थी हों 2-2 लाख रुपए देने वाले, चाहे वो गैंग के हों, चाहे वो कहीं के हों, बस इनके खिलाफ तो ऐसा बढ़िया मुकदमा लगाए, ज़िंदगी भर जेल में से नहीं निकलने दे, घर वगैरह सब तोड़ फाड़ के फ्री करे। लो अब कर लो, क्या करोगे तुम। मतलब जिसने जैसा किया है उसको वैसे सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूरी है। आप लोग बताना, आप लोग क्या चाहते हैं इस विषय में। ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम, राधे राधे, बाय बाय।